स्वर्ण मृग की कथा, लंका का स्वर्ण हिरण। रामायण की इस महत्वपूर्ण कथा का आरंभ तब होता है जब राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पंचवटी के आश्रम में रह रहे होते हैं। एक दिन रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए एक चाल रचता है। वह मारीच, जो एक मायावी राक्षस था, को सहायता के लिए बुलाता है। मारीच सोने जैसे चमकते हुए एक सुंदर हिरण का रूप धारण करता है और राम के आश्रम के पास जाकर घूमने लगता है। सीता उस स्वर्ण हिरण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से कहती है, ऐसा सुंदर हिरण मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझे इसे पास से देखना है, कृपया इसे पकड़ लाइए। राम सीता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण उन्हें सावधान करते हैं और कहते हैं कि यह हिरण साधारण जीव नहीं है, बल्कि कोई माया हो सकती है। लेकिन सीता के आग्रह पर राम हिरण को पकड़ने निकल जाते हैं। स्वर्ण मृग राम को दूर दूर तक भटकाता है। जब राम उसे पकड़ने में असफल रहते हैं, तो वह अपने धनुष से तीर चलाते हैं। तीर लगते ही मारीच अपनी असली राक्षसी रूप में आ जाता है और मरने से पहले राम की आवाज में जोर से चिल्लाता है, सीता, लक्ष्मण, बचाओ। मारीच की यह चाल राम को चौंका देती है। उन्हें अंदेशा होता है कि यह रावण की कोई साजिश है। वे तुरंत आश्रम लौटने का निर्णय लेते हैं। इधर आश्रम में सीता राम की आवाज सुनकर चिंतित हो जाती है। वह लक्ष्मण से कहती है, तुम तुरंत राम की सहायता के लिए जाओ। लक्ष्मण समझाते हैं कि राम इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सीता उनके इरादों पर शक करती है और ताने देकर उन्हें जाने पर मजबूर कर देती है। लक्ष्मण आश्रम छोड़ने से पहले एक सुरक्षा रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। वे सीता से कहते हैं, इस रेखा को कभी मत पार करना, यह आपकी रक्षा करेगी। लक्ष्मण के जाते ही रावण एक भिक्षु के वेश में वहां आता है। वह सीता से भिक्षा मांगता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा के भीतर से दिए गए भोजन को स्वीकार करने से मना कर देता है। सीता उसकी बातों में आकर रेखा पार कर देती है। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता का अपहरण कर लेता है। वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जाता है। जब राम और लक्ष्मण वापस आते हैं, तो सीता को न पाकर व्याकुल हो जाते हैं। वे सीता की खोज में निकल पड़ते हैं, जो अंततः लंका युद्ध और रावण के विनाश की ओर ले जाती है। यह कथा प्रेम, विश्वास और त्याग के साथ साथ छल और भटकाव से बचने का भी संदेश देती है।